शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोविंदाय नमः। भक्तों, आज कामदा एकादशी के पावन अवसर पर श्रवण करिए कामदा एकादशी व्रत की कथा एवं महात्म्य। वारा पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म्य कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले रत्नपुर, जिसे भोगीपुर भी कहा जाता है, उस राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रहते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वह प्रेक्षकों में करकोटक नाम का सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, हे पापात्मा, अपने स्त्री पति काम शक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने वाला श्राप देता हूँ। पुंडरीक के श्राप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादाएं छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उन्होंने प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम यहाँ किस कारण आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के श्राप से मेरे पति राक्षस बने हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय हो तो बताइए। मुक्ति मिलने का उपाय हो तो बताइए, जिस प्रायश्चित से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्ति हो जाए। ललिता की नम्र विनती को सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या,
कुछ ही दिन में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ये एकादशी सभी इच्छा को पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहने अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की श्राप से मुक्तता करने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बन गया। उसके बाद ललिता और ललित सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा को श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी श्राप से मुक्त हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्तों, अब आइए एकादशी माता की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सर्दिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, सो आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद हरनी, दुख दारिद हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग को वासा, जन गुर दिता स्वर्ग को वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।